जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसे वशीकरण बताने जा रहा हूं जो कि बिना खिलाए पिलाए और बिना किसी को स्पर्श किए, बिना छुए, अपने घर में बैठे आप किसी भी स्त्री या पुरुष को अपने वश में कर सकते हैं, उसे अपने प्रभाव में ला सकते हैं। जी हाँ मित्रों, ये प्रयोग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि हमारा प्रेमी या प्रेमिका सालों तक हमारे साथ रहा और अब छोड़कर हमारे से संबंध खत्म कर लिया है। अब वो किसी दूसरे के टच में है, किसी दूसरे से संबंध बना चुका है या बना चुकी है। तो दोस्तों, उसके लिए वीडियो बिल्कुल अलहदा होने वाला है। ये आप एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो में आज आपको मैं जो प्रयोग बताने जा रहा हूँ, इतना चमत्कारी प्रयोग है जिनका मैंने हजारों लोगों को प्रयोग कराया है और हजारों लोगों में कम से कम 99% लोगों ने सफलता पाई है। तो आप भी करके देखें। तो इस वशीकरण के बारे में यदि आप जानने के इच्छुक हैं तो आप मेरे इस वीडियो पे बने रहें, और साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसे भी क्लिक कर लें, ताकि आपको इस प्रकार की गूढ़तम प्राचीन तंत्र मंत्र के संबंध में जानकारी आपको सर्वप्रथम मेरे यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, इस तरह के प्रयोगों को आप कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इसको किसी महिला या पुरुष के जो वश में करने का है उसी के लिए इस्तेमाल करेंगे, ऐसी बात नहीं है। इसको अलग अलग प्रकार से, जैसी भी समस्या होती है उसके हिसाब से आप कई प्रकार से आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप यदि किसी से प्रेम मोहब्बत करते हैं तो उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपका रिश्तेदार है या आपके घर का कोई घर परिवार का कोई सदस्य है जो आपके बिल्कुल अपोजिट में चल रहा है, आपका हमेशा विरोध करता है, आपकी बात को अनसुना करता है, आपके पक्ष में नहीं बोलता है। तो आप इस प्रयोग को करके आप उनको अपने पक्ष में भी कर सकते हैं। ठीक है। और वैसे ही जो प्रेम है, चाहे लड़की लड़कियों का हो, चाहे ये पति पत्नी का हो, या सास और बहू के रिश्ते का प्रेम है, मधुरता है, इस सब पे लागू होता है, सबके लिए कर सकते हैं। लेकिन आजकल खासकर लोग जो प्रेमी प्रेमिका के लिए या महिला पुरुष के जो वश में करने का के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो यदि जो महिला पुरुष बहुत सालों तक रिलेशनशिप में रहे हैं और अचानक किसी ने उनको मिसगाइड कर दिया या किसी गलतफहमी के शिकार हो गए दोनों, और इसी वजह से दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, या तो फिर दो प्रेमी प्रेमिका के बीच में कोई तीसरा आ गया, और कोई लड़की भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। यदि लड़का किसी लड़की के साथ सामने वाली लड़की को छोड़ के चला गया, या किसी लड़की के साथ कोई लड़का दूसरा और रिलेशनशिप में आ गया, उसने लड़का को छोड़ दिया, तो ऐसा भी हो सकता है। तो उसके बाद यदि दोनों एक दूसरे को प्राप्त करना चाहते हैं, दोनों में से कोई एक प्राप्त करना चाहता है, दोनों एक होना चाहते हैं, तो ये जो वशीकरण होगा इतना प्रभावशाली है कि उसको इस प्रयोग को करते ही सामने वाले को इतना बेचैन कर देगा, दिन रात वो आपके बारे में सोचेगा, बार बार उसके दिमाग में आपका जो चित्र है, आपके इमेज है, वो दिन भर रहेगा। मतलब 24 घंटा आप उसके दिमाग पे सवार रहेंगे। आप दिन भर आप, मतलब बिल्कुल दीवानापन ला देगा ये। ठीक है। तो ऐसा है ये प्रयोग। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये इतना चमत्कारी प्रयोग है, तो इसकी पूरी जानकारी आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, तब समझ पाएंगे। आधा अधूरा सुनेंगे तो आधा अधूरा प्रयोग करेंगे तो ये इस तरह प्रयोग करने से सफलता प्राप्त नहीं होती है। ये इतना पावरफुल ये वशीकरण का प्रयोग है कि इसमें जिसके लिए भी आप करेंगे वो 1 हफ्ते के अंदर आपके कदमों में आकर गिरेगा। अब आपके प्रपोजल को स्वीकार करेगा या करेगी,
और आपका प्रेम पाने के लिए आपके सामने गिड़गिड़ाएगा। इतना पावरफुल प्रयोग है ये। तो यदि आप करना चाहते हैं तो अच्छी तरह समझ लीजिए पूरे प्रोसीजर को। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि ये सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसका मूल कारण होता है कि आपने जैसा बताया गया है वैसा आप कर नहीं पाए हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों में अपनी खामी खोजें, अपनी गलतियां खोजें कि आपने कहाँ पे गलती करी है। तो नेक्स्ट टाइम उस गलती को सुधार कर करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। तो चलिए बताता हूँ कि करना क्या है आपको। इस प्रयोग को करने के लिए आपको शुक्रवार का दिन आपको तय करना चाहिए, क्योंकि शुक्र जो राशि होता है, शुक्र जो स्वामी होता है, शुक्र ग्रह होता है, ये प्रेम का कारक होता है। तो शुक्रवार को रात्रि 9 बजे के बाद आपको इस प्रयोग को करनी है। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले स्नान करके शुद्ध हो जाइए। शुद्ध होने के बाद साफ सुथरा कपड़ा पहन लीजिए और कपड़े पहनने के बाद आप एक सामान कुछ पहले से रखना है आपको। एक गिलास आपको रखनी है, ठीक है। एक गिलास रखें, हरे रंग का आसन बिछाएं, उसके बाद अगरबत्ती रखें। तो गिलास में आधा गिलास पानी भर दें। गिलास में आधा गिलास पानी भरने के बाद 3 अगरबत्ती जलाएं और त्रिदेव, त्रिदेव मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों भगवान का आप स्मरण करें। 5 मिनट तक स्मरण करें। स्मरण करने के बाद अगरबत्ती जलाने के बाद स्मरण करना है आपको। और उसके बाद तीनों अगरबत्ती को उस गिलास में, आपको जो पानी भरा हुआ है, आधा पानी भरा हुआ है गिलास में, उस गिलास में तीनों अगरबत्ती को डाल देनी है। मतलब जलता हुआ जो भाग है ऊपर रहेगा, नीचे का भाग जो है, तीली का वाला भाग नीचे रहेगा और बाकी जलता हुआ भाग ऊपर रहेगा। मतलब उसमें डालने के बाद भी अगरबत्ती जलती रहेगी। ठीक है। अब अगरबत्ती वाला काम करने के बाद आप वहीं पर जो आसन आपने लगाया हुआ है हरे रंग के कपड़े का, उस पर बैठ जाइए। बैठने के बाद आपको क्या करना है, और इसमें जो बीच बीच में बता रहा हूँ उस सामग्री को आपको रखना है पहले से तैयार करके, समझते रहिए। उसके बाद आपको एक पंसारी के यहाँ भोजपत्र मिलता है, वो भोजपत्र ले आइए। ठीक है। भोजपत्र में आपको क्या लिखना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। भोजपत्र में आपको एक मोहनी यंत्र का निर्माण करना है। अब वो निर्माण, जो मोहनी यंत्र कैसा होता है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मोहनी यंत्र को बनाने के बाद, अच्छा, ये मोहनी यंत्र आपको लाल पेन से बनाना है। मतलब पेन का कलर भी, पेन का रंग भी लाल रहेगा। इसमें आप मार्कर भी यूज कर सकते हैं, स्केच पेन जो आता है वो भी यूज कर सकते हैं। तो जो पेन है या जो स्केच पेन है या जो मार्कर है, जो भी हो, उसका कलर भी लाल रहेगा और उसमें जो निकलने वाली जो रंग है वो भी लाल रहेगा। अब आपको देखना है इस प्रकार की चीज़ें किस में मिलती है। पेन में अवेलेबल है, स्केच में अवेलेबल है कि मार्कर में अवेलेबल है, ये आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा मार्केट में। ठीक है। उसके बाद इस यंत्र को जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ इसको बनाइए। बनाने के बाद पीछे में आप सामने वाले जिसका आप वशीकरण करना चाहते हैं, वो जो भी महिला होगी या पुरुष होगा या कोई लड़का होगा या लड़की होगी, उसका नाम लिखिए। नाम लिखने के बाद आपको अपना नाम लिखना है। बीच में धन का चिन्ह डालेंगे, प्लस का चिन्ह डालेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको शहद की शीशी लेनी है, मधुरस। ठीक है। शहद लेनी है और शहद की शीशी लेने के बाद इतना ख्याल रखें कि शहद की शीशी जो लें, यदि वो शीशी का जो ऊपर का भाग है, जो ऊपर का भाग होता है जहाँ पे ढक्कन लगी होती है, यदि वो बहुत सकरा है तो उसको थोड़ा बड़ा वाला आप शीशी लें। यदि उस शीशे में सकरा है तो कोई अपने घर में बड़ा, थोड़ा जो ढक्कन लगा वाला हो, ऐसा चौड़ा वाला मुंह जिसका हो शीशी का, वैसा ले लें और उस शहद को, उस मदरस को उसमें डाल दें। ठीक है। तो इसके बाद आपको मदरस की शीशी लेनी है। मदरस की शीशी लेने के बाद जो आपने जो नाम लिखा हुआ है, भोजपत्र पे जो नाम लिखा हुआ है, उसको रोल बना लें। मतलब
अब मोड़ लें इसको, 2-3 लेयर में मोड़ लें। अब मोड़ने के बाद उस शीशी में जिसमें शहद डाली हुई है आपने, उसमें डाल दें, मतलब डुबा दें उसको, डुबा कर फिर ढक्कन लगा दें। और उसको भी फिर उसी सामने में जहाँ पर आपने गिलास में अगरबत्ती जलाया हुआ है, उस अगरबत्ती जलाया हुआ है उसी गिलास के बाजू में उस शहद से भरे हुए जहाँ पे आपने भोजपत्र डाला है उसको भी रख दें। अब इसको रखने के बाद आपको इस मंत्र का उच्चारण 1 माला करना है। 1 माला मतलब 108 बार। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो अमुकम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र आपको दिखाई भी देगा यहाँ पे स्क्रीन पे, ठीक है। अब 1 माला जाप करने के बाद आपका काम प्रयोग खत्म होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो पानी रखा हुआ है गिलास में और अगरबत्ती डाला हुआ है उसको आप अपने घर में जो तुलसी का पेड़ होगा उस पेड़ में डाल दें। आप पानी को डाल दें और जो अगरबत्ती है उसको, यदि बचा हुआ है सुलगना बाकी है उसका, तो उसको आप अगर उस तुलसी माता के पास में ही आप अगरबत्ती लगा दें, ठीक है। ये पानी वाला काम हो गया। उसके बाद जो शहद से भरा हुआ गिलास है, या सॉरी, शहद से भरी हुई शीशी है, उसको उठा लीजिए और अपने जहाँ पे आप सोते हैं, जिस बिस्तर पे सोते हैं, जिस खाट पे सोते हैं आप, जिस पलंग पे सोते हैं, उसके सिरहाने में, उस सिरहाने के नीचे उस शीशी को दबा कर रख दें और उस शीशी को उसी सिरहाने के नीचे में पूरे 7 दिन तक लगातार रखे रहें। उसके बाद देखिए ये अपना प्रभाव डालना शुरू कर देता है। जिससे आप प्रेम करते हैं वो आपकी ओर खींचा चला आता है, या जिसे आप प्रेम करते हैं जो आपकी बात अनसुना करता था, आपको इग्नोर करता था, हो सकता है तो इस प्रकार की चीज़ें इग्नोर करता था, आपकी बात सुनता नहीं, आपको प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था या कर रही थी, वो आपकी ओर खींचा चला आता है। जैसे चुंबक लोहे को जब चुंबक के पास में ले जाते हैं तो चुंबक की ओर लोहा खींचा चला आता है, वैसे ही सामने वाला पुरुष या महिला, लड़का या लड़की आपकी ओर खींचा चला आता है। बशर्ते धैर्य के साथ, पूरे विश्वास और आस्था के साथ करेंगे तभी आपका इस प्रयोग में सफलता प्राप्त होगी। लेकिन आप अनमने तरीके से अविश्वास और शंका के तहत आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से कोई सफलता मिलने वाली नहीं है, क्योंकि जहाँ पे शंका का बीज आपके हृदय में बैठा होगा तो आप कितने अच्छे से अच्छे भी उपाय करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो इसके लिए, यदि सफलता प्राप्त करने के लिए आस्था का बीज आपके हृदय में आरोपित होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हुई बात। दूसरी बात, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। ये मैं हल्के में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अधिक से अधिक लोगों को जब वीडियो शेयर करेंगे इसका मतलब ये होता है कि आप में जन कल्याण की भावना है। लेकिन आप यदि दूसरों को शेयर नहीं करते हैं, खुद करना चाहते हैं लेकिन औरों दूसरे लोग ना करें, ये आपकी इच्छा है, तो इसलिए प्रतीत हो जाता है और आप इसके लिए हो जाता है कि आपके दिल में कपट भरा हुआ है, आप लालची हैं, स्वार्थी हैं, आप दूसरों की भलाई नहीं चाहते हैं। तो ऐसा उन शक्तियों को ये प्रतिबिंबित होता है, तो वो शक्तियाँ आपको कोऑपरेट करना बंद कर देती है, फिर अच्छे से अच्छे उपाय भी आपके लिए किसी काम का नहीं रहता। तो अपने आप को उदार हृदय का, लोगों की भलाई करने वाला बनाइए। उसके लिए आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।